मैं काशी की धरती से जो भी दोस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आए, समय हो गया है, क्लास चालू हो गए। सभी दोस्त अपना अपना किताब निकाल लेंगे, मुहूर्त चिंतामणि निकाल लेंगे। और दोस्त, मुहूर्त चिंतामणि के 53वां श्लोक, मुहूर्त चिंतामणि के 53 श्लोक देखे दोस्तों क्या लिखे हैं। गोजांत्य कुंभ भेदी चारगो नो पूर्व राशिम गुरुरित वक्रतः तदा लुप्ताब्द इहात निंदितः शुभेषु रेवा सुनिम्न गांतरे। आए देखें इसका अन्वय क्या लिखे हैं। गोजांत कुंभ तभे राशो अतिचारगः गुरुः वक्रतः पुनः पूर्व राशिम नो एति तदा लुप्ताब्दः महातिचारः स्वईह रेवासुर निम्नगांतरे शुभेषु अति निंदितः स्यात्। दोस्तों बोझ की ओर देखिए, इनका कहना यह है कुंभ, मीन, मेष, वृष इन राशियों को छोड़कर अन्य राशियों में बृहस्पति अतिचारी होकर यदि यदि पुनः बकरी होकर पूर्व राशि में नहीं आवे तो उसे लुप्त संवत्सर महातिचार उसे कहते हैं। दोस्तों इसे ध्यान से समझिएगा। इनका कहना है कि कुंभ, मीन, मेष, वृष इन राशियों को छोड़कर अन्य राशियों में बृहस्पति अतिचारी होकर अतिचारी मीन्स क्या होता है, अब ये समझिए। समय से पहले ही पहुंच जाना, समय से पहले ही पहुंच जाना, इसे अतिचारी कहते हैं। अब कहते हैं कि इन राशियों को छोड़कर अन्य राशियों में बृहस्पति अतिचारी होकर के, यानी समय से पहले पहुंचकर यदि पुनः बकरी हो जाए, यदि फिर से वह बकरी हो जाए। बकरी में क्या होता है, बकरी में होता है पीछे, बकरी में क्या होता है उल्टा, पीछे की ओर चलना, उसे बकरी कहते हैं। तो ये पुनः बकरी होकर जिस राशि में ये था उस राशि में अगर वह बृहस्पति नहीं आते हैं तो उसे लुप्त संवत्सर या महातिचार कहते हैं। दोस्तों लुप्त संवत्सर का मतलब क्या हुआ, अब आगे चलिए। अब कहते हैं यह लुप्त संवत्सर गंगा और रेवा नदी के मध्य देशों में शुभ कार्य में निंदित है। ऐसी अवस्था में शुभ काम
नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इससे बड़ा दोष लगता है, क्योंकि यदि बृहस्पति पहले अतिचारी हो जाए, अर्थात समय से पहले वहां पहुंच जाना, उसे अतिचार कहते हैं। तो समय से वहां पहले पहुंच जाना, और पुनः जब वो बकरी होते हैं, भाई जब वो बकरी होते हैं पुनः उल्टा चलते हैं, पीछे की ओर चलते हैं। इसके बाद भी, बकरी होने के बाद भी, यदि वह जिस राशि से वह आगे गया है, जिस राशि से वह आगे बढ़ा है, पुनः वक्री होकर उसी राशि पे अगर नहीं आते हैं, तो इसे लुप्त संवत्सर कहते हैं या महातिचार कहते हैं। और यह जो लुप्त संवत्सर है, ये रेवा नदी और गंगा नदी, इनके मध्य में जो प्रदेश हैं, अर्थात मध्य भारत, वहां पे यह शुभ काम में निंदनीय है। ऐसी अवस्था में लुप्त संवत्सर होने पर शुभ काम, जैसे देवताओं की प्रतिष्ठा, यज्ञ, जाजन, मुंडन, जनेऊ, विवाह, ये सब जो शुभ काम होते हैं, ये शुभ काम निंदित हैं। कब? जब लुप्त संवत्सर प्राप्त हो जाए, जब लुप्त संवत्सर महातिचार प्राप्त हो जाए। तो यह महातिचार प्राप्त होता है कैसे, लुप्त संवत्सर बनता है कैसे, इसको फिर से समझिए। कहते हैं कि कुंभ, मीन, मेष और वृष, इन राशियों को छोड़कर अन्य राशियों में बृहस्पति अगर यदि अतिचारी होकर के, अर्थात समय से पहले वहां पहुंच करके, और यदि यह पुनः बकरी होता है, पीछे वापस लौटता है, और वापस लौट करके जिस राशि में वह था, उस राशि में अगर वह नहीं जाता है, तब उसे लुप्त संवत्सर या महातिचार कहते हैं। और जब लुप्त संवत्सर व महातिचार प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था में शुभ काम निंदित है, शुभ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन सब योगों को जानना अति आवश्यक है। फिर कल शाम को मिलते हैं, तब तक जय माता दी।